तीन बारी कंजर अंदर गया है। हाँ जी बाबा जिंदाबाद। भाजी पीछे हो जाओ, चलो पीछे हो जाओ, भाजी पीछे हो जाओ। 6 गोलियां मारी हैं उसको और ख़त्म कर। घर से अच्छे भले गए हैं, नाश्ता करके गए हैं और हमारी यही है दरख्वास्त के वज़ीर आला से हमें इंसाफ चाहिए। जिस तरह उसने हमारे उसको मारा इसी तरह हमारे सामने भी उसको मारा जाए। बहुत ज़्यादा छोटा बेटा तो बहुत अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस गोंदल। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर के अंदर समनाबाद में। नाज़रीन, आशिक साहब जो हैं वो जाते हैं, उनकी जो है पान शॉप है, वहाँ पे वो काम करने के लिए जाते हैं सुबह सवेरे। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो एक बंदा आता है जिसका नाम है एयाज़। वो वहाँ आके कहता है कि मुझे 5,000 रुपये का चेन चाहिए। तो वो आशिक साहब उसके जो पैसे हैं वो पकड़ लेते हैं। तो इतनी देर में जो एयाज़ है वो दुकान के अंदर घुस जाता है, दुकान के अंदर एंटर होता है और एंटर होने के बाद उनको जो पाइप, लोहे के पाइप से उनकी टांग तोड़ देता है और उसके बाद 6 गोलियां मार के आशिक साहब की जो ज़िंदगी है उसको ख़त्म कर देता है। तो नाज़रीन, ये एक दुख भरी दास्तान है। एक बेटे से उसका बाप छीन लेते हैं। तो नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं उनके भाई और उनकी बेगम। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बताएं कि क्या आशिक साहब का किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं जी, कोई दुश्मनी नहीं। वो शरीफ आदमी था, 5 वक्त का नमाजी था, कोई दुश्मनी नहीं। वो 2-3 घंटे के लिए जाता था दुकान पे, फिर उसका बेटा चला जाता था, वो घर आ जाता था, फिर वो घर से बाहर ही निकलता था। अच्छा, ये बताएं कि एयाज साहब को क्या आप पहले जानते थे? नहीं, हम जानते नहीं थे, लेकिन लोगों से पता चला कि वो 3-4 दिन से रैंकिंग कर रहा था। उसने बोतल पी है, बोतल पी के 5,000 रुपये का नोट दिया है, कह रहे इसमें से काट लो। तो भाई ने कहा कि तुमने पहले बताना था कि तुम्हारे पास 5,000 का नोट है। बहरहाल उनकी बातें होते तो उसने 5,000 का बकाया दे दिया। जब उसने 5,000 का बकाया दिया तो उसको पता चल गया कि इनके पास पैसे हैं। ठीक है। तो उसके दरमियान वो दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर गया तो उनका उसने पहले उसके पिस्टल रखी है कान पट्टी पे, पैसे निकलवा लिए हैं। 60-70 हज़ार रुपया था, जो पुलिस वालों ने सिर्फ 7,000 रुपये लिखा है। ना समझ आ रही है पैसे किधर हैं, ना समझ आ रही। फिर उसने 6 गोलियां मारी हैं उसको और ख़त्म कर दिया। ये टाइम क्या था, वक्त क्या था? सुबह 8:30 बजे। सुबह 8:30 बजे। तो ये मुसलसल जो है वो 6-7 दिन से इनका जो गिरफ्तार कर रहा था। हाँ जी, वो दुकान वहाँ के जो मोहल्लेदार है वो कह रहे थे ये 6-7 दिन से आके खड़ा हो जाता था दुकान खोलने से पहले, बस देखता रहता था। जब इसने देखा कि अब ये अकेला खड़ा है दुकान पे, उसने काम डाल दिया। तो आशिक साहब जो हैं वो कैसे मिजाज के इंसान थे? बस उसका अपना ही मिजाज था, दुकान पे जाता था 2-3 घंटे के लिए, बकाया घर अपना आके अपनी ज़िंदगी गुजारता था। अच्छा, ये बताएंगे जो पुलिस है वो आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? हाँ जी, ऑपरेशन वालों ने तो पर्चा उस पर दे दिया है। जो इन्वेस्टिगेशन वाले वो इन्वेस्टिगेशन सही नहीं कर रहे। कभी कहते इसका दिमाग नहीं ठीक, कभी कहते इसको इसके साथ कोई मुजरिम ही नहीं था, कभी कहते इसने डकैतियाँ कोई नहीं की। बस सही तरीके से हमें बता नहीं रहे, कहते अभी हम इनसे ना घुल मिल रहे हैं, ये है वो। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जब आशिक साहब को वहाँ पे गोलियाँ मारी गई तो तब एक पुलिस ऑफिसर थे, एक बाबा जी सिपाही, जो कि काफ़ी एज के थे, वो बहादुर बने और आगे आके उनके साथ लड़े और वो भी उसमें ज़ख्मी हुए। हाँ जी, वो वहाँ पे पुलिस वाला लिफ्ट लेने के लिए खड़ा हुआ था किसी से ना मोटरसाइकिल पे। तो जब उसने देखा गोलियां चल रही हैं, लोग शोर मचा है, तो वो भाग के आया। तो उसके ऊपर भी उसने गोली चलाई है। जब उसने एक गोली चलाई है उसके पास गोलियां ख़त्म हो गई। मतलब कि वो एयाज जो मुलजिम है उसने पुलिस वाले पे भी गोली चलाई है। पुलिस वाले पे भी गोली चलाई है। जब उसने देखा गोलियां, दोबारा उसने गन को किया तो वो गोलियां उसने देखा ख़त्म हो गई हैं। फिर उसने उसको दबोच लिया। उसने जब उसको कहा छोड़ दो, उसने उसके सर में बट मारे हैं। उसको 12 के 14 टंके लगे हैं सर में। उसके बाद DPO साहब ने उसको इनाम दिया है 50,000 रुपया और 2 महीने की छुट्टी दे दी है, क्योंकि वो ज़ख्मी बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। नाज़रीन, हमारे साथ उनकी बेगम भी मौजूद है, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जी माँ जी, आप क्या कहना चाहेंगी? वो तो एक शरीफ इंसान थे, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था उनका, कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई घर से अच्छे भले गए हैं, नाश्ता करके गए हैं और हमारी यही है दरख्वास्त के वज़ीर आला से हमें इंसाफ चाहिए। जिस तरह उसने हमारे उसको मारा इसी तरह हमारे सामने भी उसको मारा जाए।
तो आशिक साहब, क्या लास्ट टाइम क्या आपकी उनके साथ गुफ्तगू हुई थी? गुफ्तगू उठ के नमाज पढ़ के नहा के वो नाश्ता करके अच्छे भले गए हैं, तो आधे घंटे बाद इतला आ गई है। वो मालिक मकान ने फ़ोन किया है, हम उसको ना हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और जल्दी पहुंच जाओ। बस ये इतनी सी। कहा जाता है कि आशिक साहब को जो मिजाज है वो बड़ा अच्छा था और 5 वक्त की नमाज अदा करते थे और ना ही उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी। ना कोई उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी, अपने नमाज पढ़ी और अपने घर में रहे और कहीं आना जाना नहीं था उनका, कहीं घर में ही वक्त गुजारते थे। मान ली ये बड़ा मुश्किल वक्त है, ये हम समझ सकते हैं। खुदा की ज़ात उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे और आपको सब्र अता करे। तो उनके कितने बेटे हैं? उनके 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। बेटे जो हैं बाप को तो फिर याद तो करती हैं। बहुत ज़्यादा। छोटा बेटा तो बहुत, वो तो बोल ही नहीं सकता। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और शायद दुख की वजह से ये अपने जो अल्फाज हैं वो कह ही नहीं सकती हैं, क्योंकि ये लम्हा ही ऐसे है कि इंसान जो है अगर कुछ बोलना भी चाहे तो नहीं बोल सकता है, क्योंकि इतना जज्बा ही नहीं होता है। तो नाज़रीन, ये एक दुख भरी दास्तान है और आशिक साहब एक अच्छे मिजाज के इंसान थे, 5 वक्त की नमाज अदा करते थे, किसी के साथ उनकी दुश्मनी नहीं थी, किसी के साथ उनका कोई लेन देन नहीं था। तो नाज़रीन, एक एयाज़ मुलजिम जो है वो आता है और उनको 6 गोलियाँ मार के उनको इस दुनिया से रुखसत कर देता है। तो नाज़रीन, अब ये देखना है कि 3 जो उनके बेटे थे उनको इंसाफ मिलता है क्या? वो कल को यही कहेंगे कि जो पंजाब पुलिस है हमारे बाप को जो है वो इंसाफ नहीं दिलवा सकी। तो नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ जो है कि उनको इंसाफ मिलेगा और इसके ऊपर नोटिस लिया जाएगा ताकि एक माँ को, बेटों को इंसाफ की जो उम्मीद है वो दिलवाई जाए। तो नाज़रीन, उसी के साथ अपने मेज़बान को दी इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।